मैथ क्लास। तो आज हम आपको मॉडल वर्ब्स के एक्टिव पैसिव वॉइस में चेंजिंग बताएंगे और जो है क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो है एक्टिव पैसिव वॉइस के। पहला वीडियो जो है पार्ट 1 जो है एक्टिव पैसिव वॉइस का, जो उसमें कॉन्सेप्ट सारे जो रूल जो है बेसिक टू एडवांस बताए हैं, और ये सेकंड वीडियो है एक्टिव पैसिव वॉइस का जो है इसमें मॉडल वर्ब्स के रूल कॉन्सेप्ट और एंड एग्जांपल मिलेंगे। मॉडल वर्ब्स के इसमें एक्टिव पैसिव वॉइस के जो है रूल कॉन्सेप्ट एग्जांपल मिलेंगे इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में। रिक्वेस्ट, यदि रिक्वेस्ट वाले एक्टिव पैसिव वॉइस है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज होता है। सो गाइस देखिए, रिक्वेस्ट वाली यदि एक्टिव वॉइस है तो उससे पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कॉन्सेप्ट यूज होता है जो है यू आर रिक्वेस्टेड टू। यदि ऑर्डर वाले लेट द वर्क बी डन, यदि प्रोहिबिटिव होता है तो यू आर फॉरबिडन टू का यूज होता है। एडवाइस है तो यू आर एडवाइस्ड टू का यूज होता है। इंट्रांसिटिव वर्ब्स में कैन नॉट बी चेंज टू पैसिव वॉइस। ओके, अब देखिए मॉडल वाले जो होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड इसीट्रा मॉडल वर्ब्स होती हैं। तो जो दिस इज जो है ना, तो एक्टिव वॉइस यदि मॉडल वर्ब से रिलेटेड है तो उससे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, दिस इज कॉन्सेप्ट जो है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मीन एक्टिव वॉइस जो है सिंपल टेंस होता है, चाहे वो कोई भी टेंस हो सकता है। पैसिव वॉइस में जो है ना ऑब्जेक्ट पर डिपेंड कॉन्सेप्ट होता है। ओके, कैन या कुड प्लस बी थ्री प्लस वाई प्लस जो है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यूज होता है, दिस इज कॉन्सेप्ट। ओके, यही सेम कॉन्सेप्ट सभी के रहेंगे। यदि माइट का यूज है, मे माइट का यूज है, तो जो है मे या माइट का यूज होके जस्ट बी थ्री का यूज होगा प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट यूज होता है वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था, वो भी कॉन्सेप्ट आपको देखना पड़ेगा, उस वीडियो में सभी कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा जो है सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो उसमें जो है मिल जाएगा आपको। यदि शुड का यूज है तो शुड के यूज के लिए शुड वी प्लस बी थ्री बाई प्लस जो है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यूज होगा। आउट टू बी वन में जो है ना आउट टू का यूज है आउट टू बी थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, मे का यूज है, यदि मे बी का यूज होगा मे बी प्लस बी थ्री प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। ओके, यदि निगेटिव है, मॉडल वर्ब्स में निगेटिव यदि टेंस है तो कैसे करेंगे यूज मॉडल वर्ब्स, यानी कैन, कुड, शुड, इसीट्रा कुछ भी हो सकता है मॉडल वर्ब्स। नॉट बी प्लस बी थ्री प्लस बाई प्लस जो है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ओके, मॉडल वर्ब्स यदि निगेटिव है, मॉडल वर्ब्स सबसे पहले यूज होगा कैन, कुड, शुड, इसीट्रा कुछ भी जो है ऑब्जेक्ट बी प्लस बी थ्री। ओके, दिस इज कॉन्सेप्ट मॉडल वर्ब्स का एक्टिव पैसिव टू एक्टिव पैसिव वॉइस का। ओके, अब देखिए गाइज ऑप्टेटिव कॉन्सेप्ट का यूज, जिसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं विश, ब्लेसिंग, प्रेयर्स इसीट्रा। ओके, देखिए दिस इज जो है ना एग्जांपल है एक्टिव वॉइस का, मे गॉड ब्लेस यू। ओके, मे गॉड ब्लेस यू के मतलब भगवान आपकी रक्षा करें। एक्टिव पेस जो पेसिव वॉइस जो है, पेसिव वॉइस के जो द्वारा जो है भगवान के द्वारा आपकी रक्षा हो। ओके, कॉन्सेप्ट देख लीजिए जो मैंने आपको बताया था, मे या माइट जो है सब्जेक्ट का यूज और बी थ्री वाई प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, गॉड का गॉड ही रहेगा। ओके, कीप मे चेंज द ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट यूज बी, यानी कि मॉडल वर्ब्स बी थ्री। अब गाइस देखिए प्रेयर्स का कॉन्सेप्ट, मे द कंट्री प्रोस्पर, मे द कंट्री प्रोस्पर। ये जो पैसिव वॉइस है, मे प्रोस्पेरिटी बी ब्रॉट टू बी कंट्री। ओके, रिफ्रेस्ड इन डायरेक्ट पैसिव। नेक्स्ट देखिए गाइस कर्ज, यानी कि अभिशाप का, मे द एनिमी सफर डिफीट, मे द एनिमी सफर डिफीट। ओके, इसकी पैसिव वॉइस होगी मे डिफीट बी सफरेड बाय द एनिमी। ओके, इसमें देखिए सबसे पहले यूज हुआ है मे का, उसके बाद डिफीट, उस अपोजिटिव ऑप्टेटिव, मे यू लाइव लॉन्ग, मे यू लाइव लॉन्ग। तो पैसिव वॉइस होगी मे ए लॉन्ग लाइफ बी लाइव्ड बाय यू।
यानी कि आपकी लंबी आयु हो, आपके द्वारा आपकी लंबी आयु हो। Possible but awkward, often left in active form. May subject B1 plus object. पैसिव वॉइस का रूल होगा मे ऑब्जेक्ट बी B3 Y प्लस सब्जेक्ट। ओके, देखिए intransitive verbs, no object can't form passive. He sleeps well, no passive voice. देखिए he sleeps well, इसमें जो है ना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ओके, some optative passive forms sound unnatural and are often left unchanged. ओके, देखिए गाइस अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए हैं। प्रेजेंट सिंपल एक्टिव वॉइस को जो है ना पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, तो इसमें पैसिव वॉइस में जब चेंजिंग करेंगे तो ए लेटर जो है ना ऑब्जेक्ट है, उसके बाद इज या एम या आर का यूज होगा। इसमें देखिए इज का यूज हुआ है बिकॉज दिस इज सिंगुलर। ओके, उसके बाद V3, उसके बाद वाई प्लस सब्जेक्ट का जो है जो भी सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्ट। ओके, ही का जो ऑब्जेक्ट होता है हिम होता है। ओके, दिस इज राइट। अब देखिए गाइस, यदि इंटरोगेटिव कॉन्सेप्ट हो पैसिव वॉइस का तो कैसे चेंजिंग होगी? इज ए लेटर रिटन बाई हर, इज ए लेटर रिटन बाई हर, क्या उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है? तो इसका आंसर जो होगा वन राइट। डज सी राइट ए लेटर? ओके, अब देखिए गाइज, यदि निगेटिव हो एक्टिव वॉइस तो उससे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? सी डज नॉट कुक फूड, तो इसमें फूड जो है ना ऑब्जेक्ट है, उसके बाद इस या एम या आर का यूज होगा। नॉट कुक्ड बाई हर, इज का यूज इसमें इसलिए हुआ है बिकॉज सिंपल प्रेजेंट एंड ये जो है ना सिंगुलर है। कुक्ड, नॉट कुक्ड बाई हर यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई प्लस सब्जेक्ट जो भी हो उसका ऑब्जेक्ट जो है। सी का ऑब्जेक्ट जो होता है हर होता है। ओके, इस जो है एक्टिव वॉइस का मतलब वह खाना नहीं बनाती है, और जो है पैसिव वॉइस का मीन है उसके द्वारा खाना नहीं बनाया जाता है। देखिए बात एक्टिव पैसिव वॉइस में बात एक ही होती है, लेकिन उसे जो है पेश करने का तरीका अलग अलग होता है। एक्टिव वॉइस में जो है ना कोई भी बात जो है सब्जेक्ट पर डिपेंड होती है, और पैसिव वॉइस में जो है ना कोई भी बात ऑब्जेक्ट पर डिपेंड होती है। ओके, देखिए स्टूडेंट, ये जो है ना इंटरोगेटिव पैसिव वॉइस है। इंटरोगेटिव पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस क्या होगा? इज ए लेटर रिटन बाई हर, यानी कि क्या उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है? इसका आंसर होगा डज सी राइट ए लेटर, क्या उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। ओके, इट्स आंसर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, देखिए वो जो है ना आंसर था टू वाला इंटरोगेटिव, ये जो है ना निगेटिव है। यदि निगेटिव हो एक्टिव वॉइस तो उससे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? सी डज नॉट कुक, यानी कि वह खाना नहीं बनाती है, तो इसका आंसर जो होगा फूड इज नॉट कुक्ड बाई हर, यानी कि उसके द्वारा खाना नहीं बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की यदि पैसिव वॉइस हो तो इसे एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? द होमवर्क इज ए बीइंग वेल डन, यानी कि उनके द्वारा काम किया जा रहा है। ओके, तो एक्टिव वॉइस इसकी होगी बी आंसर राइट है ये वाला। दे आर डूइंग द होमवर्क, दे आर डूइंग द होमवर्क। ओके, यानी कि वे अब देखिए गाइस, यदि प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस हो तो उससे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर ली। ओके, तो जो है इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, जो सॉरी पैसिव वॉइस क्या होगा? सी आंसर राइट है, यानी कि द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम, यानी कि उनके द्वारा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर ली गई है। ओके, दिस इज पैसिव वॉइस, सी आंसर राइट होगा। सिंपल फास्ट का यदि पैसिव वॉइस हो तो उसे एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? ये आंसर है बी, द डोर वाज क्लोज्ड बाय द गार्ड। ओके, गार्ड के द्वारा दरवाजा बंद कर दिया गया था। ओके, तो इसका जो है ना
एक्टिव वॉइस क्या होगा? द गार्ड क्लोज्ड द डोर, द गार्ड क्लोज्ड द डोर। ओके, इट्स राइट आंसर। ओके, गार्ड ने दरवाजा बंद कर दिया था। ओके, नेक्स्ट देखिए फर्स्ट कॉन्टिन्यूअस का, यदि एक्टिव वॉइस हो तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? ही वाज रीडिंग ए नॉवल, ही वाज रीडिंग ए नॉवल, यानी कि वह काव्य पढ़ रहा था, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? फर्स्ट वाला होगा, ए नोवेल वाज रीड बाय हिम, यानी कि उसके द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा था। ओके गाइस, बेसिक वाला जो है पॉइंट, बेसिक कॉन्सेप्ट, सभी रूल मैंने जो है जितने भी एक्टिव वॉइस सभी सबके रूल बता दिए, मॉडल वर्ब्स के नहीं उसमें बताए थे, सो इसमें बता दिए हैं। तो गाइस आप जो है नेक्स्ट वीडियो अपलोड है इसी चैनल पर एक्टिव पैसिव वॉइस का, वो भी देख लीजिए। ओके, यदि पास्ट परफेक्ट का जो है पैसिव वॉइस हो तो उसे कैसे एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे? द सॉन्ग हैड बीन संग बाय हर, यानी कि उसके द्वारा गाना गाया गया था, उसके द्वारा यानी कि वह गर्ल है। ओके, तो इसका बी आंसर राइट है, सी हैड संग द सॉन्ग, यानी कि उसने गाना गाया था। ओके, यदि सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट हो एक्टिव वॉइस तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? सी विल पेंट द वॉल, यानी कि उसने जो है वह दीवार पेंट से रंगेगी, वह दीवार पेंट करेगी। ओके, तो इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी? वी आंसर राइट होगा, द वॉल विल बी पेंटेड बाय हर, उसके द्वारा दीवार रंगी जाएगी। ओके, उसके द्वारा दीवार पर पेंट किया जाएगा। ओके, फ्यूचर परफेक्ट का यदि कॉन्सेप्ट हो पैसिव वॉइस का तो उसे एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय 5 PM। ओके, 5 PM पर वह जो है परफेक्ट की हो, द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय 5 PM, 5 PM पर काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसकी एक्टिव वॉइस ए आंसर राइट होगा, दे विल कंप्लीट द वर्क बाय 5 PM। यदि इंटेरोगेटिव हो पैसिव वॉइस तो उसे एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? इज द बुक रीड बाय हिम, क्या उसके द्वारा किताब पढ़ी जाती है? तो इसका आंसर वी आंसर राइट होगा, डज सी रीड द बुक। ओके, बिकॉज दिस इज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है। ओके, डिड सी रीड द बुक, क्या वह किताब पढ़ता है? ओके, बी आंसर राइट होगा। इंटेरोगेटिव फर्स्ट एक्टिव वॉइस है तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? डिड ही कंप्लीट द टास्क, क्या उसने कार्य कंप्लीट कर लिया था? तो इसका जो है आंसर इसका होगा, was the task completed by him, यानी कि क्या उसके द्वारा कार्य कंप्लीट कर लिया गया था? ओके, ए आंसर राइट होगा। देखिए गाइज, यदि फ्यूचर इंटेरोगेटिव पैसिव वॉइस है तो उसे जो है एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? बिल द मील प्रिपेयर बाय द चीफ, बी प्रिपेयर्ड बाय द चीफ, तो इसका आंसर बी होगा, विल द चीफ प्रिपेयर द मील। ओके, वी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि फर्स्ट परफेक्ट नेगेटिव एक्टिव वॉइस हो तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? सी हैड नॉट कंप्लीटेड द एग्जाम। ओके, सी हैड नॉट कंप्लीटेड द एग्जाम। ओके, सी आंसर राइट होगा, द एग्जाम हैड नॉट बीन कंप्लीटेड बाय हर, उसके नहीं कंप्लीट किया गया था। ओके, उसने एग्जाम कंप्लीट नहीं किया था। ओके, सी आंसर राइट होगा। यदि फ्यूचर सिंपल फ्यूचर निगेटिव यदि हो, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट यदि नेगेटिव हो तो उसे जो है पैसिव वॉइस तो उसे एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? द प्रोजेक्ट विल नॉट बी डन बाय देम। नेगेटिव फ्यूचर पैसिव वॉइस हो तो उसे एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? द प्रोजेक्ट विल नॉट बी डन बाय देम, उनके द्वारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं की जाएगी। ओके, ए आंसर राइट होगा इसमें, दे विल नॉट डू द प्रोजेक्ट। ओके, वे प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए गाइज, सी कैन ड्राइव ए कार, सी कैन ड्राइव ए कार, वह कार जो है चला सकती है। ओके, तो इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी? ए कार कैन बी ड्राइवन बाय हर, उसके द्वारा कार्य चलाई जा सकती है। ओके,
उसके द्वारा कार ड्राइव की जा सकती है। ये आंसर राइट है। ओके, अब देखिए मॉडल वर्ब्स का मस्ट वाला पैसिव वॉइस यदि हो तो एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? द रूल्स मस्ट बी फॉलो बाय एवरीवन। ओके, देखिए गाइज इसमें क्वेश्चन आंसर ओनली है, बट उसमें कॉन्सेप्ट मैंने अगले वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। स्टूडेंट, मैंने उस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट सभी प्रकार के क्लियर कर दिए हैं। इसमें ओनली जो है क्वेश्चन आंसर है। ओके, इसमें रूल नहीं दिए गए हैं, ओनली हम आपको क्वेश्चन आंसर बताएंगे एक्टिव पैसिव वॉइस के। ओके, द रूल्स मस्ट बी फॉलोड बाय एवरीवन। ओके, प्रत्येक के द्वारा नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। ओके, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा नियमों का पालन जरूर होना चाहिए। ओके, तो इसका जो है पैसिव वॉइस, दिस इज इसका पैसिव वॉइस, बट इसका एक्टिव वॉइस होगा बी आंसर। एवरीवन मस्ट फॉलो द रूल्स। ओके, प्रत्येक को नियमों का पालन करना चाहिए, नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए शुड का, मॉडल वर्ब्स का शुड का एक्टिव वॉइस यदि हो तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? शी शुड, सॉरी ही शुड कंप्लीट द रिपोर्ट। ओके, उससे रिपोर्ट कंप्लीट कर लेनी चाहिए। ओके, इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी? बी आंसर राइट होगा। द रिपोर्ट शुड बी कंप्लीटेड बाय हिम। उसके द्वारा रिपोर्ट कंप्लीट हो जानी चाहिए, उसके द्वारा रिपोर्ट कंप्लीट हो जानी चाहिए। ओके, बी आंसर राइट होगा। अब देखिए गाइस, अब देते हैं जो है कॉन्सेप्ट रिक्वेस्ट। यदि रिक्वेस्ट वाली जो है पैसिव वॉइस हो तो उसे एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट। यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट। आपसे निवेदन किया जाता है कि आप अपनी सीट पर बैठें। ओके, तो इसका जो है एक्टिव वॉइस क्या होगा? प्लीज टेक योर सीट। ओके, दिस इज राइट आंसर। ऑर्डर, यदि ऑर्डर वाले एक्टिव वॉइस हो तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? शट द डोर, दरवाजा बंद करो, यानी कि ऑर्डर किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सी आंसर राइट होगा। लेट द डोर बी शट। ओके, चलो दरवाजा बंद होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा लेट द डोर बी शट। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए लेट। यदि लेट वाली पैसिव वॉइस हो तो उसे एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? लेट द फॉर्म बी फिल्ड। फॉर्म फॉर्म भर दिया जाए। ओके, दिया जाए, तो इसका आंसर होगा ए, फिल द फॉर्म। ओके, फिल द फॉर्म। यदि पैसिव वॉइस जो है ना सिंपल पास्ट में हो तो उसे एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? द मूवी वाज वॉच्ड बाय अस। ओके, देखिए गाइस, यदि सिंपल पास्ट का जो है पैसिव वॉइस हो तो उसे एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? द मूवी वाज वॉच्ड बाय अस। हमारे द्वारा मूवी देखी गई थी। ओके, तो इसका आंसर होगा वी वॉच्ड द मूवी। हमने मूवी देखी थी। ओके, ये आंसर राइट होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए गाइस, यदि पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव टेंस की हो तो उसे कैसे चेंज करेंगे? जो है एक्टिव वॉइस में, द मैसेज हैज नॉट बीन डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। ओके, पोस्टमैन के द्वारा मैसेज डिलीवर नहीं किया गया। ओके, पोस्टमैन के द्वारा मैसेज डिलीवर नहीं किया गया। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? द पोस्टमैन हैज नॉट डिलीवर्ड द मैसेज। पोस्टमैन ने मैसेज नहीं छोड़ा, पोस्टमैन ने मैसेज नहीं छोड़ा। ओके, सी आंसर राइट होगा। गाइस देखिए, यदि एक्टिव वॉइस फ्यूचर पर, गाइस देखिए, दे विल नॉट हैव सबमिटेड द फॉर्म। वे फॉर्म सबमिट नहीं करेंगे। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी? ए आंसर राइट होगा। द फॉर्म विल नॉट हैज बीन सबमिटेड बाय देम। उनके द्वारा फॉर्म सबमिट नहीं किया जाएगा। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, मॉडल इंटेरोगेटिव यदि पैसिव वॉइस हो तो उसे एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? कैन द लेटर बी पोस्टेड बाय हर? पोस्टेड बाय हर, कैन द लेटर बी पोस्टेड बाय हर। तो इसका आंसर होगा बी आंसर, कैन द पोस्ट द लेटर। कैन सी, तो इसका बी आंसर राइट होगा, कैन सी पोस्ट द लेटर।
ओके, नेक्स्ट देखिए गाइज, इंटेरोगेटिव पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस हो तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? हैड शी क्लीयर्ड द हाउस, क्या उसने जो है कमरा साफ कर दिया, कमरा स्वच्छ कर दिया? तो इसका कर दिया था, तो इसका आंसर बी होगा। हैड द हाउस बीन क्लीन्ड बाय हर, ओके, क्या उसके द्वारा कमरा साफ कर दिया गया था? ओके, नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, मे यू बी ब्लेस्ड विद सक्सेस, ओके, आपकी सफलता में भगवान आपका साथ दें, दिस इज पैसिव वॉइस, तो इसकी एक्टिव वॉइस क्या होगी? मे गॉड ब्लेस यू विद सक्सेस, ओके, ए आंसर राइट होगा एक्टिव वॉइस।